अगर आप थक चुकी हैं रोज़ रोज़ की उलझनों को सुलझाते सुलझाते, अगर आप खुद को पीछे छोड़कर सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते थक चुकी हैं, वैसे लोगों की परवाह करते करते थक चुकी है जिन्होंने आज तक आपको कुछ नहीं दिया, तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई दिशा, एक नई शुरुआत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के 10 गोल्डन रूल्स की। सुबह की पहली शुरुआत हमेशा खुद के साथ करें। सुबह उठ के अपने लिए 10-15 मिनट ज़रूर निकालें। सुबह उठ के गर्म पानी पिए। तो यहाँ मैं पी रही थी गर्म पानी। तो सुबह मैं उठ गई थी और सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले उठकर मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ और पानी पीने के बाद मैं अपना 5-10 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने कामों में लगती हूँ। अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से होनी ज़रूरी है। हमारी सुबह की शुरुआत कैसी है, यह हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। अपने दिन की शुरुआत हमेशा शांति से करनी चाहिए। यहाँ मैंने पानी पी लिया था और उसके बाद मैं लग गई हूँ अब अपने कामों में। तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी और भर के लगा देती हूँ केटल में, गर्म हो जाएगा क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है खाना वगैरह बनाने में। तो यहाँ मैंने पानी लगा दिया। उसके बाद रात को मैंने भिगो के रखी थी मूंग दाल। तो आज मुझे बनाना है बच्चों के लिए इनके चीले, क्योंकि बच्चों को लेके जाना था आज येलो फूड। तो ये बसंत पंचमी से पहले वाला दिन है। तो यहाँ मैं अभी दाल को पीस लेती हूँ और चीलों के लिए रेडी कर लेती हूँ। मेरी जो नेक्स्ट हैबिट है वह है टाइम मैनेजमेंट। इसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी बताया और प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात कि हर दिन अलग होता है और हमारे हर दिन की जो ज़रूरत होती है वह बिल्कुल अलग अलग होती है। पूरे दिन के कामों में एक दो काम हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हम उन कामों को टालते रहते हैं। तो टालने के बजाय अगर हम उन कामों को लिख कर रख ले, अगर हमने 3 काम लिखे कि ये काम मुझे आज करने हैं, अगर उनमें से तीनों काम ना भी हो पाए तो एक काम तो ज़रूर हो ही जाएगा। यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है। तो अभी मैं दाल को एक तरफ रख देती हूँ और थोड़ी सी दाल मैंने बचा ली थी क्योंकि आज सब्ज़ी वगैरह मैं कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ दाल बनाऊँगी। तो ये वाली ही दाल मुझे बनानी थी। तो बची हुई दाल को मैं कुकर में डाल के चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। और ये बैटर मैंने सारा निकाल लिया एक बाउल में और थोड़ा सा जो जार पे लगा रह गया था इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला के वापस से इसी में डाल दिया है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका। मिक्सी को रख देते हैं इसकी प्लेस पे और खाना बनाते हुए मैं किचन को साथ के साथ समेटती रहती हूँ, ज़्यादा फैलावा नहीं फैलने देती। और यहाँ दाल भी मैं बनने के लिए रख देती हूँ। नेक्स्ट हैबिट जिसे मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया है और मुझे इसका सच में बहुत अधिक फ़ायदा मिला है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने का हमारा मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने का, लेकिन ऐसे कामों को करने के लिए मैंने एक छोटा सा रूल बनाया है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, 15 मिनट्स रूल। जब किसी भी काम को करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं होता, उन कामों को देखने से ही डर लगने लगता है, यह 15 मिनट वाले रूल फॉलो करती हूँ। अपने दिमाग को, अपने आप को बताती हूँ कि ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट करूँगी, उसके बाद इस काम को नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। अलार्म लगाकर घड़ी देखकर सिर्फ 15 मिनट के लिए उस काम को करने जाती हूँ और लगभग मैं जिस काम को भी शुरू करती हूँ वह कंप्लीट होता है। इसका कारण क्या है? यहाँ भी एक साइंस काम करता है। हम सब ने न्यूटन का लॉ पढ़ा है और मेरे कहने पर नहीं। जब भी इस 15 मिनट के रूल को लगाकर हम काम करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी फ्लो स्टेज में आ जाती है। सिर्फ उठने भर की देर होती, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाता है। 15 मिनट का यह नियम मेरे लिए गोल्डन रूल है जिसे मैंने अपनाया है। चाहे मुझे वीडियो बनानी हो, घर की सफाई करनी हो, कुछ भी पढ़ना हो, यह 15 मिनट का रूल अपनाती हूँ। और जब मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं होता तो फिर मैं यही 15 मिनट्स वाला रूल अपनाती हूँ। सोचती हूँ चलो वीडियो की शुरुआत कर ही देती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी बनेगी उतनी मैं बना लूँगी। फिर मेरा पूरा व्लॉग बन ही जाता है, बस शुरुआत करने की देर होती है। चीलों की तैयारी हो चुकी थी, दाल भी बन चुकी है। अभी यहाँ मैं करने लगी थी तड़के की तैयारी। तो दाल में मुझे तड़का लगाना, उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह मैं कट कर रही थी। नेक्स्ट गोल्डन रूल, अपने आप को पॉजिटिव बातें कहना शुरू कीजिए।
दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, आपके बारे में कितना बुरा सोचती है, आपके बारे में कितना बुरा सोचती है या समझती है या बातें करती है, उनके हिसाब से आप किसी काम के नहीं, आप में कोई क्वालिटी नहीं है, ना आपको खाना बनाना आता है, ना आपके पास किसी तरीके का ढंग या तरीका है। ठीक है, यह बहुत अच्छी राय है, लेकिन यह उनकी राय है, मेरी नहीं। उनकी सोच उन्हें मुबारक। मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ, कैसा फील करती हूँ, यह सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है। मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या सीखना चाहती हूँ, यह सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूँ। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीखें। हमारा दिमाग हर रोज़ खुद को दोबारा बनाता है और यही कारण है कि हम हर रोज़ अलग महसूस करते हैं। मतलब हम जैसा फ़ील करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी तरीके का एक पैटर्न तैयार कर लेता है। भले ही लोग हमसे कुछ भी कहे, लेकिन जब हम खुद से पॉजिटिव बातें करने लगते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इतनी पावर होती है कि यह पूरे के पूरे हमारे अस्तित्व को ही बदल देती है। इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ टॉक से ही खुद को बदला है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक जादू की तरह है। अपने अंदर बदले हर एक उस बात को जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही हो। मैं नहीं कर सकती की जगह मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे बेहतर हो रही हूँ। मैं बेकार हूँ की जगह मैं खास हूँ और अभी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम उन लोगों से बेहतर हूँ, बहुत खास हूँ जिन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। दाल हमारी बन चुकी थी और दाल के लिए तड़के की तैयारी भी मैंने कर ली है। तो यहाँ लगाने लगी थी मैं तड़का। ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया था। अभी प्याज भुनने में टाइम था, प्याज भुन जाएगी उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। और इस टाइम पे मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ तड़के में। सारे मसाले मैं दाल बनने के टाइम पे ही डाल देती हूँ दाल में, जब दाल को उबलने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ तड़का मैंने लगा दिया है दाल में और हरा धनिया भी कट करके रख दिया था, तो धनिया को भी मैं दाल में ऐड कर देती हूँ। हर दिन कुछ नया सीखना, कम से कम सीखने की कोशिश ज़रूर करना। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे घर में रहे या बाहर रहे। कोई भी चीज़ चाहे किसी भी फील्ड से रिलेट क्यों ना हो, जब हम नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं हमारा ब्रेन शार्प होता है, भूलने की बीमारी कम होती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है और अक्सर हमें यह लगने लगता है कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, हमारी भूलने की बीमारी बढ़ने लगी है। इसका कारण है कि हमने नई चीज़ों को सीखना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, कुछ भी सीख सकते हैं, नई रेसिपी से लेकर नई लैंग्वेज। लेकिन सीखना ज़रूरी है। हम सब ने फील किया है कि जब हम नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं हमारे अंदर कितनी एनर्जी भरी रहती है। घर के कामों को भी सही समय पर कर लेते हैं और हमारा मन भी खुश रहता है। दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चीले बच्चों के टिफ़िन के लिए और उनके नाश्ते के लिए। हस्बैंड को टिफ़िन में मैं सिंपल रोटियाँ देने वाली हूँ, तो चीले वगैरह वो नहीं लेके जाते। खुद के लिए समय निकालना, हम सभी की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती और हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं। दिन भर हम परिवार, काम और बच्चों में पूरे तरीके से उलझे रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, नेगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत सारी चीज़ें हम पर हावी होने लगती है। काम चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, बिल्कुल नॉर्मल है। किसी दिन कोई काम पूरा नहीं हो पाता तो किसी दिन कोई अधूरा छूट जाता है। किसी दिन हम अपने बच्चे की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते और किसी दिन बिल्कुल नहीं हो पाता। किसी दिन हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता और किसी दिन छूट जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और जिम्मेदारी पूरी हो या ना हो, खुद के लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जब खुद के लिए हम समय निकालते हैं, खुद के साथ थोड़ी देर बैठते हैं और अपनी पसंद की चीज़ों को करते हैं, तब फिर से वही एनर्जी, वही ऊर्जा हमारे अंदर लौट आती है और हम तैयार हो जाते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने के लिए। और कई बार जो हम सोचते हैं उन्हें पूरे कर पाते हैं और कई बार ये चीज़ें अधूरी ही रह जाती हैं।
अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, रोज़ सुबह वॉक पर जाऊँगी, चाय पीना छोड़ दूँगी, अपनी यूट्यूब वीडियो में रेगुलर हो जाऊँगी, अपनी वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी। लेकिन होता ऐसा है कि जिन चीज़ों की हम खुद से उम्मीद करते हैं वह चीज़ें हमसे बीच में छूट जाती हैं। मान लीजिए कि हमसे किसी ने सिलाई क्लास स्टार्ट की और सिलाई क्लास हमारी बीच में ही छूट गई। अब हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगेंगे कि शायद मुझ में ही कमी है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, इन चीज़ों को शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं होता है, चाहे इस दुनिया के किसी भी फील्ड के मास्टर हो, उनसे भी चीज़ें छूटती है। चाहे कितने बड़े बड़े राइटर क्यों ना हो, वह भी लिखना बीच में छोड़ देते हैं। कितने भी फिट रहने वाले लोग, लेकिन उनकी भी एक्सरसाइज बीच में स्किप ज़रूर होती है। खुद को कोसने की बजाय खुद को बताना है कि यह सारी चीज़ें नॉर्मल है, यह नेचुरल है और सबके साथ होती है। बीच में छूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे दोबारा से शुरू ज़रूर करूँगी। यहाँ खुद को हौसला देने की ज़रूरत है कि मैं यह काम ज़रूर करूँगी। और देखिए, बातें करते करते मैंने काफ़ी सारे चीले बना लिए हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए। उसके बाद यहाँ मैं सेकने लगी थी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन में देनी है मुझे रोटियाँ, तो मैं फटाफट से रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए दूध भी गर्म करना था और चाय भी बनने के लिए रखनी है। नेक्स्ट हैबिट है जिसे मैंने फॉलो किया है, कुछ भी करना हो, कुछ भी सीखना हो, सभी से डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके साथ देने वाले कम होंगे, आपको पीछे खींचने वाले हज़ारों लोग होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी बातें किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वैसे लोगों के साथ जो आपका साथ दे, आपका उत्साह बढ़ाए। हार जाने से, टूट जाने से बेहतर है हम जहाँ हैं वहीं से एक नई शुरुआत करें। इस नई शुरुआत में कभी हम मंजिल तक पहुँच पाएंगे और कभी बीच रास्ते में खो जाएंगे, पर इन सब के बावजूद हमारे अंदर एक हौसला होगा, एक आत्मविश्वास होगा, खुद के प्रति सम्मान होगा कि कम से कम उन लोगों से तो बेहतर ज़रूर हूँ जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोशिशें ही नहीं की। जीवन हमारा है तो इसे सजाने की, संवारने की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। वीडियो का करते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।